1 के अंतर्गत प्रतिवर्ष सवाल यहाँ से आता है और माध्य निकालने के लिए बोला जाता है। तो हम पहले माध्य के बारे में समझ लेंगे। तो देखिए, इसमें दो तरह की बातें होती है, एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य होता है और एक अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य। तो अवर्गीकृत आंकड़ा जो है, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य ये हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ये जो है वर्गीकृत माध्य जो 10वीं में हम लोग को पढ़ना है, ये जो है आपको वर्गीकृत का होगा। और ये जो है अवर्गीकृत माध्य ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्लास 9th में पढ़ चुके। और यहाँ पर आपको केवल ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। तो इनका ऑब्जेक्टिव का माध्य, माध्यिका और बहुलक का हम आपको एक अलग से वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए बना के डालेंगे। तब तक अभी हम अब माध्य पढ़ा रहे हैं, इनके बाद जस्ट आप लोगों को माध्यिका बताएंगे और फिर बहुलक का, मतलब ये सेपरेटली हम ये बना के आप लोगों को डालेंगे। और ये 14.1 का जो है ये पहला सवाल है। और इसी तरह हम सभी सवाल को सॉल्व कर करके आपको जो है ये वीडियो डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में अच्छे मार्क्स लाना है। तो इस तरह से चलिए, वह वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। तो माध्य के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है। इनका ये जहां एफ बराबर बारंबारता, एक्स जो है वह वर्ग चिन्ह। तो अब यह एक्स कैसे निकालेंगे हम? ये उच्चतम मान जोड़ न्यूनतम मान बटे 2, ये वर्ग अंतराल जो देगा हमको, उनका उच्चतम और न्यूनतम मान को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमको एक्स मिल जाएगा। उनके बाद ये एन कुल बारंबारता का योग, या ये सिग्मा एफ जो है जितना बारंबारता दिया हुआ है उनको हम जब जोड़ेंगे तब जो है ये हमको मिलेगा। तो इस तरह से हम माध्य का सूत्र भी जो है समझ गए, और इसी सूत्र के माध्यम से हमको ये माध्य निकालना है वर्गीकृत आंकड़े का। क्या निकालना है? वर्गीकृत आंकड़े का। अब हम इसका 1 नंबर का सवाल बनाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, यह सवाल जो है प्रश्नावली 14.1 का पहला है कि 20 घरों में जो है ये पौधा की संख्या दिया गया है और इनका हमको माध्य निकालना है। तो चलिए हल कर रहे हैं। तो ये मेरा सवाल है और इसको हल करने के लिए ये जो है पहले पौधों की संख्या जिनको हम वर्ग अंतराल कह सकते हैं, और ये जो घरों की संख्या है या एफ, यानी ये बारंबारता है। तो ये टोटल जो है सिग्मा एफ इक्वल टू हो जाता है ये 20 घरों का है। अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20। चलिए अब हम x निकालते हैं। जो फार्मूला हमने बताया था कि x होता है वर्ग चिन्ह, ये दोनों को जोड़ेंगे उच्चतम सीमा जोड़ न्यूनतम सीमा बटे 2। तो 2 जोड़ 0 बराबर 2, 2 में ये 2 से भाग करेंगे 1, फिर 4 2 6, और 6 में 2 से करेंगे 3, फिर 6 4 10, 5, फिर 8 6 14, 7, 10 8 18, 9 10 12, 12 का 2 से भाग 22, 22 का 2 से भाग करेंगे 11, और 12 जोड़ 14 26 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 13। अब देखिए ये हमको f है, ये जो है x मिल गया है। तो अब एफ एक्स हम निकालेंगे। तो 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 3 6, 5 गुना 1 5, 7 पचे 35, 9 छाके 54, 11 दूना 22, 11 13 तिया 39। अब ये सभी को हम जोड़ देंगे तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स
तो चलिए इस सभी को जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 7 5 12, 12 5 17, 4 21, 21 2 23 और 9, 32 का 2, 32 का 2 हासिल 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 3, 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16, 162। अब चलिए ये जो है माध्य निकालने के लिए हम जो है फार्मूला का यूज करेंगे। क्या है फार्मूला हमारा? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है 162 अब बटे सिग्मा एफ 20। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 162 में 20 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे तो 8 बार में 160, 2 बचा 0.021, यानी ये हो गया 8.1, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हमने ये प्रश्नावली 14.1 स्टैटिक्स का है, जो 14वां अध्याय का है। तो माध्य का पहला सवाल बताया है। फिर नेक्स्ट टाइम हम जो वीडियो डालेंगे वो इसका दूसरा नंबर का सवाल होगा। इसलिए आप लोग बढ़िया